नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। सीतापुर से बड़ी खबर। सीतापुर के हनुमानपुर गांव में एक शादी समारोह में बिजली के करंट से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग झुलस गए हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज आंधी में शादी समारोह का पंडाल उड़ गया। पंडाल 11,000 वोल्ट की लाइन के नीचे लगा था, जिससे उसमें करंट फैल गया और कई लोग करंट की चपेट में आ गए। सभी को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। हादसे के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। नाश्ता चल रहा था तो हम तो अंदर ही बैठे थे क्योंकि हमारी शादी थी। पापा लोग वहाँ पंडाल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। इतनी में तेज हवा आई और एकदम से पंडाल जा टकराया ऊपर 11,000 लाइन से और करंट लगा। और हनुमानपुर में बारात के नीचे बारात में सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो ये 11,000 जो लाइन गई थी उसके नीचे पंडाल लगाए हुए थे। पहली बात तो उन लोगों की गलती है, 11,000 वोल्टेज के नीचे लाइन पंडाल नहीं लगाना था। और उससे जब आंधी आई है, हवा चली तो पंडाल हो गया रईच, वहाँ से टच कर गया और जो इन लोगों ने पंडाल पकड़ने की कोशिश की उससे इन लोगों को करंट लग गया। कितने लोगों को करंट लगा? लगभग 8 लोगों को लगा है। 6 आए हैं, जिसमें 4 जो है ब्राउन टेप आए हाँ। और 2 जो है वो और का पैसेंजर है। शादी समारोह हो रहा था और आंधी आई और उसमें जो वो त्रिपाल या जो भी वहाँ लगा था उसका पाइप टच किया हाई टेंशन वायर में और इसके बाद 7 लोग वहाँ पर चोट लगने में जो करंट लगने से घायल हुए थे उनको यहाँ रेफ़र किया गया जिला अस्पताल में। अभी उनमें से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 लोगों का भी इलाज चल रहा है। और बातचीत करने के लिए संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और फिलहाल घायलों की हालत कैसी है? हाँ अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा दो दर्दनाक हादसा है ये कमलापुर थाना क्षेत्र के हनुमानपुर का मामला है। यहाँ पर एक शादी समारोह में एचटी लाइन से करंट उतारा जाने से 4 बारातियों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इन सभी जो लोग झुलसे हुए हैं इन सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, जिसमें से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताते हैं कि बिस्वा इलाके के रामपाल के बेटे की शादी जो है कमलापुर इलाके के हनुमानपुर निवासी राजू के बेटी के साथ तय हुई थी और इसी तय कार्यक्रम के अनुसार कल वहां पर शादी समारोह चल रहा था। बताते हैं कि एचटी लाइन के नीचे ही जो है पंडाल लगाया हुआ था। तेज आंधी पानी के चलते पंडाल उड़ गया। जिस पंडाल को पकड़ने के लिए बारातियों ने उसे नीचे से पकड़ा और उसी दौरान जो है पंडाल में लगे लोहे के पाइप जाके एचटी लाइन से छू गया है। एचटी लाइन के छूते ही पूरे पंडाल में करंट आया है और करंट लगने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि इस पूरे मामले में 4 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना है। डीएम और एसपी ने सीएमएस जो जिला अस्पताल के हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग इस पूरे हादसे में जो घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज किया जाए, अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। अनुपम। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा था विमान। उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फ्लाइट नंबर A1105 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। विमान के अंदर दिखाई दिया चमगादड़। वन्य कर्मियों ने विमान से चमगादड़ को निकाला। मरा हुआ चमगादड़ वहां पर था और ऐसे में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग वहां पर कराई गई। दिल्ली से न्यूयॉर्क के विमान जा रहा था। उड़ान के 30 मिनट बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एयर इंडिया के फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा था ये विमान। मरा हुआ चमगादड़ वहां पर फ्लाइट में दिखाई दिया, उसके बाद जाकर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। संदिग्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद हुआ है। 340 ग्राम कैलिफोर्नियम बरामद हुआ है। सबसे महंगा रेडियो एक्टिव पदार्थ है कैलिफोर्नियम। 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत $25 लाख। कैलिफोर्नियम के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक युवक से बेचने के नाम पर ठगी की गई थी। बारूदी सुरंग का पता लगाने में होता है इसका इस्तेमाल। सोने चांदी की खदान का पता लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आईआईटी भेजकर कराई जाएगी अब इसकी जांच। गाजीपुर पुलिस ने यहां पर यह कार्रवाई की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बारूदी सुरंग पता लगाने में इसका प्रयोग होता है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
ऋषभ, किस तरीके से पुलिस को इस बात की जानकारी हुई और कैसे इन लोगों तक पहुंची है? अनुपम, देखिए, गाजीपुर थाने इलाके के AK राय एक शख्स हैं। इनको इंटरनेट के माध्यम से पता चला था कि अभिषेक बनर्जी नाम का एक शख्स है जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, फिलहाल लखनऊ में रह रहा था। वो एक ऐसा पदार्थ बेचने की कोशिश कर रहा था, कैलिफोर्नियम जिसको कहते हैं, सबसे महंगा रेडियो एक्टिव पदार्थ बताया जाता है। और राय ने उसको 1,20,000 रुपए दे भी दिए थे और कल ये डिलीवरी के लिए आया था, तब उसको शक हुआ था, उसने पुलिस से कहा था, पुलिस ने पकड़ लिया है। अभिषेक के साथ साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। एक पदार्थ भी संदिग्ध है बताया जाता है, जो संदिग्ध पदार्थ है फिलहाल वो भी बरामद हुआ है। 340 ग्राम पदार्थ है वो, जिसको पुलिस भेज रही है कि कानपुर IIT इसको भेजा जाएगा, पता करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर मटेरियल होता है, सिर्फ 2-3 देशों में ही मिलता है, हर जगह मिलता भी नहीं है। और जो बताते हैं इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत भी करीब 100 करोड़ प्रति ग्राम तक इसका रेट होता है। तो ये बात तो तय हो गई है कि कैलिफोर्नियम तो नहीं लग रहा है, लेकिन कैलिफोर्नियम इसको बता के बेचा जा रहा था। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अलीगढ़ शराब कांड की। अलीगढ़ शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 18 हो गया है, जबकि 12 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। पूरे मामले में आबकारी विभाग के 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना के मुख्य आरोपी अनिल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल चौधरी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जिला पंचायत सदस्य बताया जा रहा है, जबकि फरार आरोपी ऋषि शर्मा BDC मेंबर है। पूरे मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 की तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं CM योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है और कहा है कि आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कल जिस तरीके से गहमा गहमी रही, रात तक एक्शन भी हो गया इस पूरे मामले में, आज क्या होने वाला है? क्या प्रशासन और जांच टीमें किस तरफ फोकस कर रही हैं? जी देखिए, अनुपम, जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ पुलिस की छापेमारी की जा रही है और 2 आरोपियों पे 50-50 हजार का इनाम भी घोषित है। जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है। अभी तक मरने वालों की संख्या जो है वो 18 हो गई है और वहीं कुछ लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार लगातार जारी है। CM योगी ने खुद संज्ञान लेकर मामले में आरोपियों के खिलाफ NSA तक की कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिया गया है। साथ ही NSA के तहत और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो आरोपी हैं शराब कांड के, उनके घर की संपत्ति को भी जब्त करने का, कुर्क करने का प्रशासन कार्रवाई करेगा और साथ ही प्रशासन उनके सारी संपत्ति को भी कुर्क करने के लिए तैयारियां पूरी कर चुका है और लगातार प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और साथ ही लगातार जिस तरीके से ठेकों पर जो नकली शराब बेची जा रही थी, उसको लेकर लगातार ठेकों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी लगातार ठेकों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं और लगातार चेकिंग अभियान पुलिस का जारी है। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रशांत हमारे संवाददाता अलीगढ़ से इस खबर पर अपडेट दे रहे थे। इधर अलीगढ़ के बाद एटा में भी शराब माफिया पर कार्रवाई लगातार जारी है। कई शराब भट्टियों पर पुलिस की टीम ने छापा मारा है। 2200 लीटर लहन नष्ट किया गया। 120 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। 40 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद की गई है। 3 शराब तस्करों को एटा में पकड़ा गया है। तो एटा में भी शराब माफिया पर एक्शन लगातार जारी है, कार्रवाई की गई है। कई शराब भट्टियों पर पुलिस ने छापा मारा है। 2200 लीटर लहन को नष्ट किया गया। 120 लीटर कच्ची शराब वहां पर बरामद की गई है। और बातचीत करने के लिए अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, कब से भट्टियां वहां पर धधक रही थीं और किस तरीके से पुलिस को जानकारी हुई? मैं आप बता दूं, एटा में जो कच्ची शराब के लिए जो प्रसिद्ध है एटा खासकर जिला, इसमें लगातार कच्ची शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। काली नदी के किनारे बड़े पैमाने पर अवैध शराब का कारोबार होता है। इसी को लेकर कल अलीगढ़ में जब जहरीली कांड जो शराब का जो कांड हुआ है, इसके लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है और जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसकी
जिसमें कार्रवाई में करीब 2200 लीटर लेन को नष्ट किया गया है और 120 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। वहीं 40 क्वार्टर भी बरामद किए गए देसी शराब के, जो अवैध शराब बताई जा रही है। वहीं 3 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। यहाँ के एसएसपी उदय शंकर सिंह ने कहा है कि लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और इससे पहले भी लगातार कार्रवाई जारी होती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कार्रवाई होने के बाद भी शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और लगातार कच्ची शराब का कारोबार कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि पुलिस तो लगातार अपने क्षेत्रों में कार्रवाई करती है, लेकिन जो शराब का जो विभाग है, आबकारी विभाग है, वो कभी भी कार्रवाई करने का नाम नहीं लेता है। इसकी वजह से लगातार ये काम जिले में चल रहा है। इससे पहले भी अलीगढ़ कांड से हुआ है, इससे पहले एटा में कांड हुआ था, उसमें कई लोगों की जहरीली शराब पीकर मौत हुई थी। उसके बावजूद भी आबकारी विभाग अभी नहीं चेता है, और लेकिन पुलिस तो अपना काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सहारनपुर से खबर, जहां पर भाखलाराड़ गांव में ठेके से शराब की बिक्री निर्धारित समय के बाद भी धड़ल्ले से की जा रही है। यहां पर ठेका बंद होने के बाद छत से रस्सी बांधकर शराब की बोतलें बेची जा रही हैं। खतकाएड़ी में स्थित इस शराब ठेके पर ठेका बंद होने के बाद स्टील के डिब्बे में शराब के पैकेट और बोतलें डालकर छत से रस्सी बांधकर नीचे ग्राहकों को बेची जा रही हैं। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। मामला एतमादुद्दौला इलाके का है, जहां पर दिन दहाड़े एक युवक शिवम की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। इनकी तलाश में पुलिस लगातार लगी हुई थी, तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने इन बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश, जो कि हत्या का मुख्य आरोपी है, वो पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया है। पुलिस ने मौके से एक बाइक, तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुरानी रंजिश में शिवम की गोली मारकर हत्या की थी। साइकिल पे 2 युवक यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए। उनको रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया, परंतु वो नहीं रुके और पुलिस के ऊपर फायरिंग उन्होंने शुरू की। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उन अपराधियों को गोली लगी है। उस अपराधी को, एक अपराधी जो है वो भागने में सफल रहा है। आगे बढ़ते हैं। रायबरेली के थुलरई गांव में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया और जान बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। रायबरेली की एक खबर, जहां पर रायबरेली में पुलिस टीम पर हमला किया गया। तालाब में कूदकर पुलिस वालों ने वहां पर अपनी जान को बचाया। जगतपुर के थुलरई गांव की यह घटना है, जहां पर गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी तक को तोड़ दिया। अवैध शराब को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम वहां पर गई हुई थी और पुलिस की टीम को वहां पर निशाना बनाया गया और पुलिस की टीम पर हमला किया गया। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। महिला और पुरुष द्वारा पुलिस के साथ विवाद का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। महिला और पुरुष बिना हेलमेट के स्कूटी से जा रहे थे, तभी पुलिस ने रोक लिया, लेकिन महिला पुलिस के साथ उलझ गई और विवाद करने लगी। महिला ने पुलिस पर ही उसका मास्क उतार देने का भी आरोप लगाया। पूरे हंगामे का वहीं मौजूद किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कहने वाला सुनने वाला नहीं है, पैसे इकट्ठे करने 100 रुपए लेके छोड़ रहे लोग तो स्कूटी पर बिना हेलमेट के थे महिला पुरुष। पुलिस के रोकने पर महिला वहां पर भिड़ गई। ये वीडियो वहां पर बनाया गया। पुलिस पर मास्क उतारने का आरोप लगाया गया है। हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद से खबर, देवापुर गांव में चुनावी रंजिश में 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग, पथराव और हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि मौजूदा प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों के बीच में विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया और दोनों तरफ से पथराव होने लगा। गाड़ियों को तोड़ दिया गया। हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, तब तक सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ये देवापुर गांव थाना कटगढ़ क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच पथराव की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल यहाँ पे पुलिस पहुंची है, तो जो यहाँ पे पथराव कर रहे थे इस समय फरार हो गए। इस समय कोई भी पक्ष उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे पुलिस की तरफ से इनके विरुद्ध मुकदमा लिखाया जा रहा है। कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कानपुर देहात के गांव आशापुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर बवाल की खबर सामने आई है। बवाल का आलम यह था कि गांव में वैक्सीनेशन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को कमरे में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी। दरअसल गांव में नवनिर्वाचित महिला प्रधान के पति और कोटेदार में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। देखते ही बवाल खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। हवाई फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोटेदार की तरफ से आई भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और कुछ ही देर में दूसरी तरफ से आए लोग भी भिड़ गए। आरोप है कि कोटेदार ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने से रोक रहा था। इसी वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ। घटना के बाद अपनी जान बचाकर भागी महिला स्वास्थ्य कर्मी एएनएम ने बताया कि गांव वालों में विवाद हुआ, जिसके चलते टीम को ग्रामीणों का वैक्सीनेशन किए बगैर ही जान बचाकर भागना पड़ा। गांव में बहुत मारपीट शोरगुल की आवाजें आने लगी जोर जोर से, और फिर लगा कि दौड़ो मारो मारो ऐसा कुछ सुनाई दे रहा था। ईंट पत्थर चल रही थी, हम लोगों को आवाजें, तो हम लोग भी अपना सोचा कि लाओ कमरा हमारा बंद कर लें अंदर से, लेकिन वो कमरे में अंदर से कुंडा नहीं था, इसलिए बंद नहीं हो पाया। और एक गाड़ी जो प्रधान जी की थी वो बड़ी तेज आई और पेड़ से टकरा गई। ऐसा लगा कुछ धमाका हुआ, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया ये पेड़ की टकराने की आवाज़ है या क्या है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।